Hello students, a very nice morning to all of you. This is Manish Singh, an English teacher of your school, and welcome you on our YouTube channel, the Sunshine Senior Secondary School, Jakhanian, Gazipur. Students, today's our topic is class, and in this video we are going to study that what is the class and what are the kinds of the classes are there in English, as well what are the difference between them. So let us start today's topic without wasting any more time. Students, as we have studied about the class in our previous classes, okay, as and also that what is the class and what is phrase. I mean, we have studied difference between phrase and class. So let us why not revise once more the differences between both, so that our concept may be clear while studying in this class. Okay, so the first is this class and phrase. फ्रेज क्या होता है यदि हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है, ओके, आई मीन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ मीनिंग बट इनकम्प्लीट. शब्दों का ऐसा समूह होता है फ्रेज जिसकी एक मीनिंग तो होती है बट इनकम्प्लीट होती है, अधूरी होती है, पूरी नहीं होती है. बहुत से क्वेश्चन आते हैं दिमाग में लेकिन बात समझ में नहीं आता है. जैसे इन द क्लासरूम, ओके, इस शब्दों का एक समूह हो गया क्लासरूम में, बट कौन क्लासरूम में, क्यों क्लासरूम में, कहाँ क्लासरूम में, कैसे क्लासरूम में, बात समझ में नहीं आई. यानी कि एक शब्दों का ऐसा समूह है जिसकी एक मीनिंग तो है बट इनकम्प्लीट मीनिंग है. तो ऐसे ही शब्दों के समूह को आप क्या कहते हो, फ्रेज कहते हो. यदि हम बात करें क्लास क्या होता है, ओके, सो क्लास जो है शब्दों का समूह ही होता है, ओके, बट इसमें आपको सब्जेक्ट मिलता है और फाइनाइट वर्ब्स मिलता है, आई मीन प्रेडिकेट मिलता है, और इसकी मीनिंग जो होती है वो बिल्कुल पूरी होती है. आपको बात समझ में आ जाती है कि कौन सी बात कही जा रही है. ओके, सो चलिए जैसा कि आज की टॉपिक है हमारा क्लास, तो क्लास के बारे में कम्प्लीटली स्टडी कर लेते हैं फटाफट. देखिए, इसकी एक डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसका एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है ऑफ इट्स ओन, उसके खुद का एक, ओके, शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. मेक्स कंप्लीट सेंस, और जो मीनिंग होती है उसका जो अर्थ होता है वो पूरा करता है, पूरा बताता है. एंड फॉर्म्स, और निर्माण करता है पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, और एक बड़े से सेंटेंस का निर्माण करता है. ओके, ऐसे शब्दों के समूह को आप क्लास कहते हो. ओके, एग्जाम्पल भी है, ही आस्क्ड मी, ओके, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग. तो ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, और इसमें सब्जेक्ट भी है और इसके प्रेडिकेट भी है. तो इस तरह से क्या हो गया, क्लास. देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है. मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है. मैंने खुद का एक, ठीक है, इसके डेफिनेशन जो है पढ़ने के बाद भी थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है, जिसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपका जो क्लास है उसके फॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल जानकारी होने वाली है. ठीक है, तो देखिए, जैसा डेफिनेशन में कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. तो मैं आपको बता दूं कि रियलिटी क्या होती है. ओके, डेफिनेशन लिखना और पढ़ना ये डिफरेंट बातें होती है, बट किसी चीज़ को 100% ग्रहण करना, यानी कि ऑब्टेन करना अपने माइंड में, और उसके कंसेप्ट को 100% क्लियर करना काफ़ी मंथन के बाद होता है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि देखिए, क्लास ऐसे आप सेंटेंस को कहते हो, यानी आई मीन ऐसे बड़े से सेंटेंस को कहते हो क्लास, जिसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट आते हैं. वो सब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं, एक जैसे, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, और उन दोनों के खुद के वर्ब भी हो सकते हैं जो उनके खुद के अनुसार, उनके सिंगुलर, प्लूरल या जेंडर के अनुसार यूज हो. यानी कि एक बड़ा सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट हों और उन सब्जेक्टों के खुद के फाइनाइट वर्ब हों, तभी आप ऐसे सेंटेंस को
क्लास कह सकते हैं। अभी क्लियर होगा आई होप आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ क्लास। क्लास के यदि काइंड्स की हम बात करते हैं तो इंग्लिश में जो है क्लास जब आप स्टडी करते हो तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप पहले कंजक्शन को पढ़ें, ओके, और फिर आप क्लास को पढ़ें तो आपका कंसेप्ट फटाफट क्लियर हो जाता है। यदि आपके पास ग्रामर का बुक होगा तो आप ग्रामर की बुक उठाएं और साथ में कंजक्शन को देखते रहें और क्लास को समझ लें, ओके। देखिए इंग्लिश में जो स्टडी कर रहे हैं क्लास की, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास जो है वो 3 होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। यदि आप कंजक्शन पढ़ते हो तो उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, कोऑर्डिनेट क्लास नहीं मिलेगा बट आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलेगा, क्योंकि उनकी मदद से ही ओके इन कंजक्शन का आप ठीक है सॉरी इन क्लाजों का जो है फॉर्मेशन आप करते हो, इनको फॉर्म करते हो। तो सबसे पहले हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल क्लास जो होता है यह ऐसे क्लास को कहा जाता है, ऐसे आप सेंटेंस के पार्ट को कहते हो जिसकी जो मीनिंग होती है अपने आप में पूरी होती है, यह किस अपने मीनिंग को बताने के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं होता है। इसको आप इंडिपेंडेंट कह लो या इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, ओके, क्योंकि मेन क्लास यही होता है, यह किसी से जुड़ता नहीं है बल्कि लोग इससे जुड़ते हैं। आई मीन लोग कौन, कोऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास आकर उससे जुड़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रिंसिपल क्लास से जुड़ता है, ओके। और इसकी भी जो मीनिंग होती है यदि हम बात करें कोऑर्डिनेट क्लास की, तो ये भी प्रिंसिपल क्लास की तरह ही माना जाता है, क्योंकि इसकी मीनिंग भी अपने आप में पूरी होती है। बट ये प्रिंसिपल क्लास से जाकर के क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है किस कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखा है, आप देख लीजिए, जैसे है एंड, बट, देयरफॉर, ईदर, नीदर, बोथ एंड, स्टिल एंड सो ऑन, ओके फाइन। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हो यहाँ से, ओके। एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सी इज़ हंग्री बट सी इज़ हैप्पी, ओके, सी इज़ हंग्री बट सी इज़ हैप्पी, क्लियर। यहाँ पे जो कंजक्शन है बट ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से 2 क्लासेज आके आपस में जुड़ गए, ओके। ये एक बड़ा सेंटेंस हो गया जिसमें आप देख सकते हो कि सी इज़ हंग्री, यहाँ पे सी एक सब्जेक्ट हो गया, इज़ हंग्री एक इसका प्रेडिकेट हो गया, इज़ इसका फाइनाइट वर्ब हो गया, ओके। बट सी इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे सी जो है यह दूसरा सब्जेक्ट हो गया, सेम है, हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, ओके। इज इसका फाइनाइट वर्ब हो गया और हैप्पी, ओके। अगर इज हैप्पी को ले लें प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सी इज़ हंग्री बट सी इज़ हैप्पी में 2 डिफरेंट क्लासेस हैं, ओके। तो यदि पहचान की बात करें तो देखिए प्रिंसिपल क्लास जो है उसके पहले ओके कंजक्शन नहीं लगते हैं या किसी से जाकर नहीं जुड़ता है, हाँ इससे दोनों क्लासेस आकर जुड़ते हैं आपके। यदि कोऑर्डिनेट क्लास की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, ओके, उसे वापस सुन सकते हैं आप। वह बट से जुड़ा हुआ था प्रिंसिपल क्लास से जा करके, और बट ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये सभी जो मैंने कंजक्शन लिख रखे हैं और भी कुछ कंजक्शन होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लास प्रिंसिपल क्लास से जुड़ता है उसे आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट क्लास कहते हो, फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं सबऑर्डिनेट क्लास देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास ऐसे क्लास को कहते हैं जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रिंसिपल क्लास में जाकर जुड़ जाता है, और इस सबऑर्डिनेट क्लास को आप डिपेंडेंट क्लास भी कहते हो, क्योंकि यह अपने मीनिंग को बताने के लिए पूरी तरह से दूसरे पे निर्भर होता है, या अकेले अपने मीनिंग को नहीं बता सकता है, ओके। तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रिंसिपल क्लास से जाकर जुड़ता है। कुछ एग्जाम्पल हैं कंजक्शन के, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के देख लो, जैसे आफ्टर, इफ, बिकॉज, दैट, शो दैट, ऑल्दो, एज इफ, व्हाइल एंड सो ऑन, ओके। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आई एम टीचिंग हियर सो दैट यू कैन स्टडी, ओके। तो इस एग्जाम्पल में क्या देखा आपने कि जो सो दैट का यूज है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये कंजक्शन क्या कर रहा है, एक क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। यानी कि डिफरेंस ये है इन क्लासों में कि प्रिंसिपल क्लास जो है ये किसी से जुड़ता नहीं है, प्रिंसिपल क्लास हमेशा बिना कंजक्शन का होता है और उससे आकर के बाकी अदर जो क्लास हैं आपके जुड़ते हैं, ठीक है, यह पहचान है।
कि इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगता, इससे क्लाजेज जो हैं आकर जुड़ते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट क्लाज जो है वह कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लाज जो होता है वह सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ पे यह समझ में आ गया होगा। आपके पास ग्रामर का बुक होगा तो निकाल लीजिए और वहाँ पे क्लास जो टॉपिक है आपका कंटेंट में देख लो और वहाँ से एक बार रिवाइज कर लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप यदि आप एक्सरसाइज करके PDF भेजते हो देन मुझे काफ़ी प्रशंसा होगी, ओके, प्रसन्नता होगी, सॉरी, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, इन सभी का निर्माण इन कंजक्शन के थ्रू कर लीजिए और 10 या 20 एग्जाम्पल्स बनाइए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।